मैं डॉक्टर आगा उमर दराज खान हूँ और मैं चीफ पैथोलॉजिस्ट हूँ हुसैनी ब्लड बैंक का, जिसे हुसैनी हेमाटोलॉजी ऑन्कोलॉजी ट्रस्ट भी कहते हैं, और जिसमें हम ब्लड बैंकिंग भी कर रहे हैं, लेबॉर्ट्री भी कर रहे हैं, थैलेसीमिया केयर सेंटर भी है, इंस्टीट्यूट भी है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हम वहाँ कर रहे हैं। और जो चैलेंजेस की आपने बात की है, ब्लड बैंक का मतलब ही चैलेंज है। ब्लड बैंक इज़ चैलेंज फ्राम A to Z। अब सबसे पहले डोनर्स का आप ले लें। अब पाकिस्तान में जो डोनर की सिचुएशन है, वॉलंटरी डोनेशन 10% है, बाकी मैं समझता हूँ कि 90% रिप्लेसमेंट डोनर्स हैं, और उसमें फैमिली फ्रेंड्स और आपके जो दोस्त हैं वो आ जाते हैं। और लेडीज़ में एक्चुअली ब्लड डोनेशन का रुझान बिल्कुल भी नहीं है, लेस देन 1% इन माई ओपिनियन। और जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान की 70% हम यंग पॉपुलेशन है और डोनेशन का ये हाल है, तो इसमें हमें एडुकेसी की ज़रूरत है। मास मीडिया में हमें जाना चाहिए और इसमें इसकी एडुकेसी करनी चाहिए कि वे लोग आएँ और वॉलंटरी डोनेशन दें। अब इसके बाद आप चले जाएं स्क्रीनिंग में, डोनेशन चलें किसी ना किसी तरह आपने करनी। स्क्रीनिंग में आप देखेंगे जैसे कि पहले भी कह रहे हैं कि फ्रेगमेंटेड सिस्टम है। फ्रेगमेंटेड सिस्टम का मतलब है प्राइवेट सेक्टर कुछ कर रहा है, पब्लिक सर्विस कुछ कर रहा है, अब उसमें कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है। अब स्क्रीनिंग के जो मशीनें भी हैं वो भी स्टैंडर्डाइज नहीं है। उसका सबूत ये है कि मैं खुद 4-5 मशीनें यूज़ करता हूँ, हर एक का जो है डिफरेंट वो है रिज़ल्ट आता है। अगर एक रिएक्टिव दे रही है तो दूसरी बॉर्डर लाइन दे रही है, तो तीसरी बिल्कुल ही उसमें नेगेटिव दे रही है। तो उसका मतलब ये है कि जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीन्स है ना, हमारे रीजेंट और कंट्रोल कैलिब्रेशन के अलावा मशीनों की स्टैंडर्डाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर मशीनें हमारी स्टैंडर्डाइज होंगी तब हम जो एक यूनिफॉर्म रिजल्ट्स लेंगे, जो कि इस चीज़ को भी कंसीडर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि जो इक्विपमेंट्स आ रहा है वो भी स्टैंडर्डाइज हो। बल्कि मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि जो गामा जो कहलाता है सिक्स सिग्मा की जो ना वो क्वालिटी दी जाए, कि स्पेसिफिकेशन में रख दिया जाए कि भाई 6 सिग्मा के अलावा कोई मशीन ब्लड बैंक में यूज़ नहीं होगी। और फिर यह है कि स्क्रीनिंग के मेथड भी यूनिफॉर्म नहीं है। ICD से लेके और नेट तक लोग यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर है जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने जो रूल एंड रेगुलेशन दिए उसके मुताबिक तो ब्लड बैंक्स काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी एक स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए कि कहाँ तक आपने करना है, और डिपेंडिंग ऑन ब्लड बैंक कितना बड़ा ब्लड बैंक है, और उसको उसी तरह के स्टैंडर्ड्स ले जाने चाहिए स्क्रीनिंग में। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि फॉर द सेफ्टी ऑफ ब्लड हमें जो है ना नेट पे चले जाना चाहिए, क्योंकि जितने आप अपना स्क्रीनिंग के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएंगे उतने ही आप सेफ ब्लड ले सकते हैं। अब आप आ जाएँ स्क्रीनिंग के बाद इसके रिज़ल्ट पे। अगर फ़र्ज़ करें अगर कोई रिएक्टिव डोनर है हमारे पास, उसको कहाँ भेजें? कोई मतलब फ़र्ज़ करें अब हमारे साथ एक्सपीरियंस में हम कहीं ब्लड भेजते हैं, वो उन्होंने चेक किया तो कहें जी नहीं जी आपके रिज़ल्ट सही नहीं। जब उनसे उनका वो चीज़ें ली गई तो पता चला कि उनका जो टेक्निकल स्टाफ है वो ट्रेंड नहीं है, और वो क्वालिटी कंट्रोल में ही अगर वो क्यू का फ्लैग आ रहा है तो वो उसको समझ नहीं पा रहे कि क्यू का क्या मतलब है।